मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप लोगों को डीवीएम क्लासेस के चैनल में स्वागत है। और आप लोग देखने के लिए आए हैं धरती कब तक घूमेगी। ये कहानी है धरती कब तक घूमेगी और इसका ऑब्जेक्टिव हम कराएंगे। ये चैप्टर नंबर 5 है, वर्णिका भाग 2 का, क्लास 10th के लिए वर्णिका भाग 2 का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 धरती कब तक घूमेगी। इसका जो लेखक हैं वो सावरदैया जी हैं। कौन है? सावरदैया। कौन है? सावरदैया हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव कराते हैं। चलिए भाई लोग, पहला ऑब्जेक्टिव देख रहे होंगे आप लोग कि पहला ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। क्या कहता है पहला ऑब्जेक्टिव? कि धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार कौन है। तो धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार है वो है सावरदैया। कौन है? सावरदैया। थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, ठीक है। देखिए, सावरदैया, सावरदैया, दैया। अगला ऑब्जेक्टिव चलते हैं 2 नंबर। चलिए 2 नंबर ऑब्जेक्टिव पर आ गए हैं आप लोग। दूसर का कहता है क्या कि दूसर का जो है वो है धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है। धरती कब तक घूमेगी जो है वो किस भाषा से अनुदित है, किस भाषा से अनुदित है। चलिए भाई लोग देखिए, धरती कब तक घूमेगी, कौन सा प्रश्न था कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है। दिमाग लगाइए, आंसर दीजिए, खटाखट खटाखट आंसर बताइए। तो राजस्थानी। कौन सा से है? राजस्थानी, राजस्थानी। 2 के सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 3 नंबर देखिए, थोड़ा सा ज़्यादा करीब इधर जा रहा है। थोड़ा सा और जूमिंग किया जाए, और थोड़ा सा छोटा किया जाए, और छोटा करो भाई, और इधर दो हल्का सा ऊपर बढ़ाओ, ऊपर बढ़ाओ। चलिए ठीक है। सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये माहवारी जो महीनवारी था वो खर्च देने का निर्णय लिए थे। तो 75 रुपया नहीं, 100 रुपया नहीं, 60 रुपया नहीं, 50 रुपया सब बेटा बोले थे कि महीने के जो है अपनी माँ को देना है, और उनसे जो है माँ अपनी खाना वाना वो चलाएगी, खाए पिएगी और खर्चा निकालेगी उसी से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चौथा। जोश और जुनून के साथ बने रहिएगा। धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। धरती कब तक घूमेगी कहानी जो है किस लेखक द्वारा अनुदित है। तो ये जो है सावरदैया है। किनके है? सावरदैया। 4 के बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 5वां नंबर क्या कहता है? धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार है तो सावरदैया। कौन है? सावरदैया। चलिए अगला प्रश्न 6 नंबर। सावरदैया जो है किस भाषा के कहानीकार है, किस भाषा के कहानीकार है। तो ये जो है राजस्थानी। कौन सा है? राजस्थानी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं आप लोगों के बीच। चलिए देखिए, सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस हो रहा था। तो सीता को अपने ही घर में जो है घुटन महसूस हो रहा था। कैसा महसूस हो रहा था? घुटन। 7 के ए। चलिए 8 नंबर चलते हैं। 8 नंबर, धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। धरती कब तक घूमेगी कहानी का जो प्रमुख पात्र है वो पामपति नहीं, मंगम्मा नहीं, लक्ष्मी नहीं, सीता है। कौन है? सीता। चलिए 9 नंबर नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 9 नंबर पर आ जाते हैं। ठीक है, धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है। तो राजस्थान की कहानी है, राजस्थान की कहानी। 9 के सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 10 नंबर, सीता को कितने पुत्र थे। सीता के
3 पुत्र थे और तीनों जो है 50-50 रुपया देने का निर्णय लिए थे। पुत्र का नाम था, पहला पुत्र था कैलाश। पहला पुत्र कौन थे? कैलाश। दूसर का नारायण और तीसर का जो था वो बिज्जू था। तीसर का कौन था? बिज्जू। यानी सीता के 3 पुत्र थे, कैलाश, नारायण और बिज्जू। तीनों 50-50 रुपया अपनी माँ को जो है, पहले तो 1-1 महीना रखने का आदेश लिए थे, निर्णय लिए थे। उसके बाद जो है 50-50 रुपया देने का निर्णय कर लिए थे। तो सीता के 3 पुत्र थे। अच्छा, 3 पुत्र थे तो बहू भी 3 गो। भाभरी एक थी और ऐसे ही करके थी, थोड़ी सी 2 नाम ध्यान में। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर, यानी एक भाभरी, एक राधा और पुष्पा, यानी भाभरी, राधा और पुष्पा थी, 3 हो। चलिए भाई ठीक है, 11 नंबर प्रश्न पर आते हैं। हाँ समझ, देखिए भाभरी और राधा एगो पुष्पा थी, तीनों बहू के नाम थे। सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? कैलाश, और छोटका के बिज्जू। ठीक है, चलिए तो आप लोगों के बीच जो है 11 ऑब्जेक्टिव लेकर के आए थे और यही बहुत काफ़ी है। आप लोग डीवीएम क्लासेस के चैनल से पूरा ऑब्जेक्टिव जितना डाला जा रहा है रटते जाइए एकदम, और लिखिए कॉपी में, याद कीजिए, रिवीजन कीजिए। उसके बाद जो है डीवीएम क्लासेस का चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। उसके बाद आप लोग मोटिवेट होकर के आगे पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। क्लास 10th जो है बिहार बोर्ड में टॉपर करते रहिए। थैंक यू।